दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और ऐसे में अब एक नया विवाद सामने आ रहा है, जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने चुनावी फायदों के लिए मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने की साजिश रच रही है। हालांकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव आयोग से जांच की मांग कर रहे हैं और बीजेपी की इस साजिश को लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उन्हें दिल्ली के कई इलाकों से शिकायतें मिल रही हैं कि मतदाता सूची में नए और संदिग्ध नाम जोड़े जा रहे हैं। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने एक ही विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। बकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो पाए। चुनाव आयोग के नीचे के अधिकारी उनके ऊपर डिलीशन पे काम भी करना चालू कर दिया था, लेकिन हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके इंटरवेंशन से ये रुक गया और उसके बाद फिर ये 11,000 डिलीशन नहीं हो पाए। आज मैं अपनी विधानसभा के कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं। नई दिल्ली विधानसभा के, नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5,000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5,000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7,500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7,500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7,500 वोट ऐड कराने के लिए और 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। तो वहीं आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपने फायदों के लिए चुनाव में इस तरह की धांधली कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार का मुकाबला टक्कर का होने वाला है। इसलिए बीजेपी मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़कर अपने हक में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। और वो जो नाम मैंने पढ़ा था, राम सिंह, राम, छोटेलाल वर्मा, वो सब रोहिंग्या हैं कि बांग्लादेशी हैं। क्यों ड्रामा कर रहे हैं लोग? एक्सपोज हो चुके हैं दिल्ली में भाजपाई, क्यों ड्रामा कर रहे हैं? और खुद हरदीप पुरी जी एक्सपोज हो चुके हैं। बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में तो हरदीप पुरी जी ने बसाया है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को। वो बता रहे थे यूएन की पॉलिसी है, 24 घंटे उनको पुलिस का प्रोटेक्शन है। मतलब अपने गुनाहों पे जश्न कैसे मनाना है, ये कोई भाजपाइयों से सीखे। गुनाह भी इनका कि 10 साल से घुसपैठिए हिंदुस्तान में आ रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाए बेचारे। जो कहते हैं हमारा सीना 56 इंची का है और 156 इंची का है और हम तो भगवान के अवतार हैं, इंसान है ही नहीं है। उनके राज में 10 साल से घुसपैठिया बांग्लादेशी सब त्रिपुरा, आसाम, बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी पार करके दिल्ली में आके रह भी गए और ये बेचारे कुछ नहीं कर पाए। एक बांग्लादेशी डिपोर्ट नहीं कर पाए आज तक। हालांकि बीजेपी इन आरोपों से अपना पल्ला झाड़ते हुए इसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी की राजनीति का हिस्सा बता रही है और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को चुनावी दबाव महसूस हो रहा है और इसी दबाव में वो ऐसी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। और चुनाव आयोग ने कई बार मतदाता सूची को अपडेट भी किया है और इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। दरअसल दिल्ली में इस समय चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में बीजेपी, आप और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। खासकर आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में सत्ता पर दोबारा काबिज होने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी ने दिल्ली में अपनी
पकड़ मजबूत करने के लिए कई रणनीतियों पर काम किया है, लेकिन फिर भी बीजेपी जनता को लुभाने में नाकाम नजर आ रही है। जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि उसने पिछले 15 दिनों से वोटर लिस्ट में धांधली कर रही है। कई हजार लोगों के नाम काट दिए गए हैं और वो धांधली करके बेईमानी से चुनाव जीतना चाहते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पर सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। इस टाइम जो है सारे सिस्टम पे जो है काबिज है, ये अपना बीजेपी जो है ये काबिज बैठी हुई है। तो ये चाहे ये अपनी मनमानी कुछ भी कर सकती है। इसको आज की डेट में हर चीज़ की जो है परमिशन लेने की किसी ज़रूरत ही नहीं है धांधलेबाजी करने की। और धांधलेबाजी शुरू से करती आ रही है बीजेपी जो है, ये धांधलेबाजी शुरू से ही करती आ रही है और धांधली से ही ये जीतते आ रहे हैं। क्योंकि ये अगर वैसे निष्पक्ष चुनाव अगर होंगे तो ये कहीं से कहीं इनका नाम कहीं भी नहीं आएगा, किसी भी स्टेट में नहीं आएगा और ना कहीं पे है ये। तो ये तो सही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब जो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये जो है धांधलेबाजी कर रहे हैं और उससे जीतना चाहते हैं। लेकिन इस पर जो बीजेपी कह रही है कि हम जो है वोट की दृष्टि से नहीं, हम सुरक्षा की दृष्टि से हम जो लोग बाहरी हैं, जो लोग रोहिंग्या हैं या जो अवैध इस दिल्ली में है, उनका नाम काट रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है कि ये जो है ये सारी धांधलेबाजी जो कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने जीतने के लिए अपना एक एजेंडा चला रखा है इन्होंने कि खाली हिंदू मुस्लिम और सुरक्षा। कोई सुरक्षा नहीं, पहले सुरक्षित नहीं थे, सब सुरक्षित है। अब क्या है, अब सुरक्षा खराब हो गई। सिस्टम इनके हाथ में है, सारी चीज़ इनके हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है। केजरीवाल के हाथ में क्या है? केजरीवाल साहब के हाथ में कुछ नहीं है, इनके हाथ में सारा सिस्टम है, पूरा देश इनके हाथ में है। उसके बाद ये जो है असुरक्षित है हम लोग। जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल वो ठीक कह रहे हैं, फर्जीवाड़ा तो हो रहा है, वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। कई लोगों की शिकायत आ रही है इस चीज़ की और इस पे गवर्नमेंट को या चुनाव आयोग को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों हो रहा है। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि हम उस दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि जो लोग दिल्ली में हैं, बाहरी हैं, लोग रोहिंग्या हैं या फिर जो घुसपैठिए हैं, उनका नाम काटे जा रहे हैं। उनके काटे जा रहे हैं, सही काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अपना हिंदुस्तान का वोटर है, इंडियन वोटर है, उनको भी इसको शामिल किया जा रहा है, उनके भी नाम काटे जा रहा है। उन बहुत सारे आप देखो न्यूज़ के अंदर कई इलाकों के अंदर वोट ही नहीं डाले, उनको जाओ वोट डल गया आपका, वोट से वोटिंग हाउस से वापस कर दिया जाता है उनको। कई चुनाव के अंदर काफ़ी धांधली हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा जो है बेईमानी से चुनाव जीतना चाहती है। बिल्कुल जीत रही है और जीतना क्या चाह रही है, जीते रही है। आप सभी इलाकों का देख लो, पूरे मोहल्लों के वोटर आईडी गायब है उनके, वोट गायब है उनके। लोग शिकायत कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे कितना आ रहा है कि जी हमारे वोट नहीं डाला। अब जब वो गए डालने के लिए तो बोल रहे हैं तुम्हारा वोट डल चुका, जाओ। कई जगह की शिकायत आई है, धांधली तो पक्का हो रही है। देखिए, एलिगेशन ऐसे नहीं होता है, बिकॉज अंग्रेजी का एक कॉल है कि देयर इज़ नो फ्यूम विदाउट फायर। इट इज़ टोटली established fact and every party is trying to do such type of thing. मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो समझता हूँ, मैं being a good citizen of this country, I would like to impart my heartiest message among the masses. ऐसा हुआ है, अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, बल्कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नामों पे such type of steps are going to be taken। और उसमें जो आम तौर पे जो इनोसेंट पीपल हैं, जो जेन्युइन है, उनका भी भरपूर हरासमेंट हो रहा है जस्ट आफ्टर डिलीटिंग द नेम ऑफ द फ्रॉम द व्हाट इज़ कॉल्ड वोटर लिस्ट। सो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं देख रहा हूँ, एवरीबडी नोज अबाउट दिस थिंग कि पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड व्हेन दे आर गोइंग टू कास्टिंग द वोट इन टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ vote an election, they have been harassed by the voter because of voter list। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इस समस्या से कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में मतदाता सूची का ये विवाद अब आरोप प्रत्यारोप के सिलसिलों को तेज करते हुए सियासी पारा बढ़ा रहा है और ऐसे तनाव भरे माहौल में अब चुनाव आयोग की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर ये आरोप भी चुनावी हथकंडों तक ही सीमित रह जाएगा।